हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेसन नंबर जो 6 है उसका जो दूसरा जो पार्ट है आज हम वो पढ़ाएंगे। तो दूसरा जो पार्ट है वो हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपनी अपनी बुक निकालो और अच्छी तरह से और ध्यान से देखो। तो फर्स्ट वाला जो मतलब कि पैराग्राफ पूरा हुआ। अब हम दूसरा जो पैराग्राफ है उसके बारे में हम अब रीड करेंगे और आपको समझाएंगे। तो देखो पेज नंबर है, कौन सा पेज नंबर है देखो आपकी बुक में कि भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। सानी का मतलब कि कोई उसका टक्कर झिलता नहीं था, कि उसके जैसा कोई व्यक्ति नहीं था। वाइस रॉय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में ही जाते थे। उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वाइस रॉय लंबी उसास लेते रहते थे। और ये थे भले ही उन दिनों ब्रिटिश संतलन पर कहीं सूरज न डूबता हो, लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनसीब सुंदर अक्षरों लिखने वाला लेखक कहाँ मिलता था। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी मिलता नहीं था। पढ़ने वाले को मंत्र मुक्त करने वाला शुद्ध और सुंदर लेखन। देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि गांधी जी के साथ जो महादेव भाई जो देसाई जो काम करते थे, तो उसका जो लेटर मतलब कि उसका जो पत्र जो अच्छे अक्षरों में लिखकर वो वाइस रॉय को जाता था। तो वाइस रॉय भी वो इसकी जो मतलब कि उसकी कुर्सी भी उसकी चेयर भी वो डिग जाती थी, हिल जाती थी। क्यों? क्योंकि उसकी सुंदरता और सुंदर और शुद्ध अक्षरों में लिखावट देखकर उसको ऐसा लगता था कि पूरे देश में ऐसे अक्षर और सुंदर अक्षरों वाला लिखने वाला कोई भी लेखक हमें मिलता नहीं है, आज भी हमें मिला नहीं है। परंतु ये गांधी जी के पास ऐसे सुंदर और सुरगढ़ अक्षर वाले लिखने वाले महादेव भाई थे कि जिसके कारण उसकी लिखावट को देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित और मुग्ध हो जाते थे। समझ में आ गया? आगे देखो, महादेव के हाथों के लिखे गए लेख, टिप्पणियाँ, पत्र, गांधी जी के व्याख्यान, प्रार्थना प्रवचन, मुलाकातें, वार्तालापों पर लिखी गई टिप्पणियाँ, सब कुछ फुल कैब के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ जेट की सी से गति से लिखा जाता था। वे शॉर्ट हैंड जानते नहीं थे। देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि कोई भी उसको वार्ता दो, टिप्पणियाँ दो, कोई भी मुलाकात या प्रवचन का जो भी लिखा हुआ कोई भी कार्य देते थे गांधी जी, तो उसको शॉर्टकट में यानी कि टूंक में लिखते नहीं है, शॉर्टकट में नहीं लिखते थे। बहुत लंबा बनाकर अच्छे अक्षरों में वो लिख के वो व्यक्त करते थे। बड़े बड़े देशी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रणी समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी, ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने के लिए आते थे। ये लोग खुद या इनके साथी संगी भी गांधी जी के साथ बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। महादेव एक कोने में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा को लिखते रहते थे और मुलाकात के लिए आए हुए लोगों को अपनी मुकाम पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास 5 ओके करवाने के लिए पहुंचाते, तो भले ही उनमें कुछ भूल या कमियां खामियां मिल जाए, लेकिन महादेव की डायरी या नोट बही में मजाल है कि कोमा मात्रा की भी भूल मिल जाए। देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि महादेव भाई ऐसी राइटिंग में लिखते थे, ऐसे शब्दों में लिखते थे कि जिसके कारण कोई भी बड़ा व्यक्ति या कोई भी अधिकारी इसकी भूल को निकालते नहीं थे। उसकी सारी की सारी लिखावट ऐसी थी कि कोई भी व्यक्ति की मजाल थी कि कोई भी व्यक्ति उसकी डायरी में से जरा भी भूल निकाल कर वो दिखा सके। गांधी जी कहते हैं महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था ना, और लोग दांतों उंगली दबाकर रह जाते। देखो सभी मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपनी लिखावट लेकर गांधी जी के सामने आते थे, तो गांधी जी ऐसा कहते थे कि आपको महादेव के साथ उसकी जो लिखावट है उसको मिलान करना चाहिए था, परंतु वो सामने वाला व्यक्ति अपनी उंगली को दबा देता था। दबा देने का मतलब है वो आश्चर्यचकित रह जाता था और उसको डर लगता था कि उनके जैसी राइटिंग यानी कि शब्द मेरे पास नहीं है। लुई फिशर और गुथर के
समान धुरंधर लेखक अपनी टिप्पणियों का मिलान गांधी महादेव की टिप्पणियों के साथ करके उन्हें सुधार बिना गांधी जी के पास ले जाने में हिचकिचाते थे। देखो बच्चों कि इसमें बताया गया है कि बड़े बड़े जो लेखक थे वो भी अपनी टिप्पणियों को महादेव भाई के सामने व्यक्त करने से डरते थे। क्यों? क्योंकि महादेव भाई की जो टिप्पणियाँ थी बहुत अच्छी थी और किसी भी व्यक्ति की ताकत नहीं थी कि इसकी कौमा मात्रा की भी भूल निकाल कर सामने रख दे। और इसीलिए लुई नाम का और फिशर नाम का जो व्यक्ति, गुथर नाम का लेखक थे, वो डरते थे। तो ये कौन है? देखो बच्चों कि इसमें बताया गया जो व्यक्ति है कौन है, बताया गया है, समझ में आएगा, महादेव भाई देसाई कि जो गांधी जी के साथ वो कार्य करते थे और उसका जो भी कार्य था बहुत अच्छी ढंग से वो करते रहते थे। आगे देखो कि साहित्यिक पुस्तकों की तरह ही महादेव वर्तमान राजनीतिक प्रवाहों और घटनाओं के संबंधित अद्यतन जानकारी पुस्तकें भी कर रहते थे। हिंदुस्तान में से संबंधित देश विदेश की ताज़ी से ताज़ी राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं के नई नई जानकारी उनके पास मिल सकती थी। सभाओं में, कमेटियों की बैठकों में या दौड़ती रेलगाड़ियों के डिब्बों में ऊपर की बर्थ पर बैठकर ठूस भरे अपने बड़े बड़े झोलों में रखे ताज़े समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें भी पढ़ते रहते थे अथवा यंग इंडिया और नवजीवन के लिए लिखे गए लेख भी रहते थे। देखो बच्चों इसमें बताया गया है कि गांधी जी के साथ जो यानी कि महादेव भाई के पास राजनीतिक, साहित्यिक, पुस्तक सारी जानकारियाँ उसके पास मिलती थी और उसकी चर्चाएं भी बहुत लंबी थी। और इसी गतिविधियों के साथ उसके पास ऐसे जैसे कि रेलगाड़ियों के डिब्बों में ठूस कर आदमियों को भरे हुए थे, उसी प्रकार उसके पास उसकी झोले में भी, उसके थैले में भी उन्होंने क्या भरे हुए थे? थैले में समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें पढ़ने के लिए वो हमेशा उनके पास ही रखते थे। और सभा कमेटियों की जो सारी जानकारियाँ थी वो सारी की सारी जानकारियाँ उसके थैले में हमें मिलती थी। आगे लगातार चलने वाली यात्राओं पर हर स्टेशन पर दर्शनों के लिए इकट्ठा हुई जनता के विशाल समुदाय सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, चर्चाओं और बातचीतों के बीच में स्वयं कब खाते, कब नहाते, कब सोते यार कब अपनी हाजतें रफा दफा करते, किसी को इसका कोई पता नहीं चलता। वे घंटे में 4 घंटे का काम निपटा देते थे। काम में रात और दिन के बीच कोई फर्क शायद ही कभी रहता हो। वे सूत्र भी अच्छी सुंदर काटते थे। अपनी इतनी सारी व्यस्तता के साथ बीच में भी काटना कभी चूकते नहीं थे। देखो बच्चों ये सारा कार्य करते करते भी वो थकते नहीं थे और 4 घंटे का काम था, वो 4 घंटे का काम वो 1 घंटे में निपटा लेते थे। और कब नहाते, कब खाते और कौन सा कार्य कब कर देते थे वो किसी को भी पता नहीं था। और वो मतलब कि वो क्या काटते थे, वो जो उसके बीच वो काटना भी अच्छी तरह वो करते थे, अच्छी तरह वो काटते थे सूत को और अच्छी तरह वो कार्य भी करते थे। और इसकी जो दिनचर्या थी वो किसी को भी पता चलती नहीं थी। आगे देखो बच्चों कि बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान गंगा, यमुना और दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमती वाले गाद से बने आप 100 कोस चल लीजिए, रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक एक पत्थर भी नहीं मिलेगा। इसी तरह महादेव के संपर्क में आने वाले किसी को भी ठेस या ठोकर की बात तो दूर रही, खुदारी या मिट्टी का कंकड़ भी कभी चुभती नहीं थी। उनकी निर्मल प्रतिभा उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंद्र शुक्र की प्रभा के साथ दूधों नहला देती थी। उसमें सराबोर होने वाले के मन में से उसकी इस मोहिनी का नशा कई दिन तक उतरता न था। देखो बच्चों इसमें बताया गया है कि जो भी व्यक्ति उसके पास आता था तो उसके साथ उसकी व्यवहार का मतलब कि उसकी बात करने का लहजा, उसकी बात करने का तरीका ऐसा था कि कभी भी जैसे कि हम
कहीं भी एक सुपारी फोड़े या गड्ढे में सोए तो हमें कुछ चुभता है, परंतु इसकी बात से हमें कुछ भी चुभता नहीं था। उसकी प्रतिभा चंद्र और शुक्र के समान तेजस्वी थी, प्रभा यानी कि तेजस्विता थी, और वो सारे व्यक्ति को अच्छी तरह से बातचीत करते थे और उसका मान सम्मान भी करते थे। और इसी प्रकार महादेव भाई के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति को किसी भी तरीके का कोई भी दुख नहीं होता था। महादेव का समूचा जीवन और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एक रूप होकर इस तरह गूंथ गए थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कल्पना की नहीं जा सकती थी। कामकाज की अनवरत व्यस्तता के बीच कोई कल्पना भी न कर सके। इस तरह समय निकालकर लिखी गई दिन प्रतिदिन की उनकी डायरी की वे अनगिनत अभ्यास करके आज भी मौजूद है। प्रथम श्रेणी की शिष्ट संस्कार संपन्न भाषा और मनोहारी लेखन शैली की ईश्वरीय देन महादेव को मिली थी। देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि वो गांधी जी के साथ ऐसे गूंथ गए थे कि गांधी जी के बिना वो जरा भी रह सकते नहीं थे, और इसका अभ्यास करना तो दूर की बात रही, परंतु उसके साथ एक पल भी दूर रहते नहीं थे। और इसी प्रकार गांधी प्रथम श्रेणी की शिष्ट संस्कार संपन्न भाषा और मनोहारी लेखन शैली की ऐश्वर्य देन महादेव को मिली थी। यद्यपि गांधी जी के पास पहुंचने के बाद घमासान लड़ाइयों आंदोलन और समाचार पत्रों की रचनाओं के भीड़ भरे प्रसंगों के बीच केवल साहित्यिक गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला, फिर भी गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया, जो नवजीवन में प्रकाशित होने वाला गांधी जी गुजराती की तरह हर हफ्ते यंग इंडिया में छपता रहा। बाद में पुस्तक के रूप में उसके अनगिनत संस्करण सारी दुनिया के देशों में प्रकाशित हुए और बिके। देखो बच्चों के गांधी जी के साथ रहकर महादेव भाई ने बहुत कुछ सीखा था, और उसने सारी जो लड़ाइयाँ थी, आंदोलन थे, समाचार पत्रों थे, चर्चाओं थे, और जो भी कहानियाँ थी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लिखी थी। और आज भी उसने मतलब कि यंग इंडिया नाम के जो साप्ताहिक था उसमें उसकी जो भी कहानियाँ थी, जो भी लड़ाइयाँ थी, जो भी चर्चाएँ थी, वो सारी की सारी छपती रहती थी, और आज भी उसकी पुस्तकें भी बिकती रहती है। उन्होंने सन 1934-35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में और मगनवाड़ी में रहने के बाद अचानक मगनवाड़ी से चलकर सेलगांव की सरहद पर एक पेड़ के नीचे जा बैठे। उसके पास वहाँ एक दो झोंपड़े बने और फिर धीरे धीरे मकान बनकर तैयार हुए। तब तक महादेव भाई दुर्गा बहन और चिरंजीवी नारायण के साथ मगनवाड़ी में रहे। वहीं से वे वर्धा की असह्य गर्मी में रोज सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचते थे। वहां दिन भर काम करके वो शाम को वापस पैदल चलते आते जाते थे और पूरे 11 मील चलते रहते थे। रोज काम करके वो सिलसिला लंबे समय तक चला। कुल मिलाकर इसके जो प्रतिकूल था, और उसके कारण क्या हुआ, उनकी अकाल मृत्यु के कारणों में वह एक कारण माना जा सकता है। देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि जो गांधी जी का जो मतलब के उत्तराधिकारी था महादेव भाई देसाई, वो दिन में 16-18 घंटे तक वो काम करते थे, और उसी काम के दौरान वो इतने सारे मील दूर चलकर जाते थे आते थे, और इसी कारण उसकी अकाल मृत्यु हो गई। इस मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनके जीते जी बना ही रहा। वे भर्तृहरि के भजन की यह पंक्ति हमेशा दोहराते रहे, रे जख्म जोगे नहीं जासे, यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं। बाद के सिलसिलों में प्यारालाल जी कुछ कहना होता और गांधी जी उनको बुलाते तो उस समय भी अनायास मुँह से निकल जाता महादेव ही निकलता।
देखो बच्चों, गांधी जी कहते हैं कि ये घाव जो मतलब कि उसके दिल में जो घाव पड़ा है, कौन सा घाव, जो महादेव भाई की अकाल मृत्यु हो गई है और अकाल मृत्यु के कारण वो मर गए थे और ये मर जाने के कारण गांधी जी को बहुत दुख हुआ। परंतु जो मर गए उसके बाद प्यारे लाल आए थे, प्यारे लाल उसके मतलब कि उत्तराधिकारी बने, परंतु महादेव जैसे काम करने वाला कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो सारा कार्य वो अच्छी तरह संभाल सके। और बार बार जब भी गांधी जी बुलाते थे तो उसके मुंह से क्या निकलता था, महादेव भाई ही निकलता था। और इसी प्रकार शुक्र तारे के समान वो अस्त हो गए। जैसे कि शुक्र का तारा है आकाश में, मतलब कि आधे घंटे या 2 मिनट या 3 मिनट के लिए दिखाई देता है, बाद में ये अस्त हो जाता है। उसी प्रकार ये महादेव भाई जो देसाई है वो भी थोड़े दिनों के लिए गांधी जी के साथ रहे और कब अस्त हो गए पता ही नहीं चला। और आज भी उसकी लेख और इसकी टिप्पणियाँ भारत देश में प्रचुर है और मशहूर है। तो देखो बच्चों कि सारे का सारा जो लेसन है किसके बारे में है, सत्याग्रह आंदोलन के बारे में है, कि जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने सारे देश वाले लोगों को क्या किया था, उसको अकाल मतलब कि बहुत परेशान करते थे, बहुत शोषण करते थे। उसके बारे में गांधी जी ने जो आंदोलन किया था वो आंदोलन के बारे में सारा लेसन बताया गया है। और इसमें महादेव भाई ने कौन सा कार्य किया और कैसे मशहूर हो गए वो भी उसमें बताया गया है। तो देखो बच्चों के सारा लेसन है उसके बारे में अच्छी तरह रीड कर लेना। कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे बताना। अब इसके बाद हम उसके प्रश्न आंसर भी करेंगे, तो बाद में उसके प्रश्न आंसर हम करते हैं। तो देखो बच्चों, हम बाद में प्रश्न आंसर करेंगे। तो ये वाला पाठ है यहाँ पे पूरा होता है। समझ में आ गया?